नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 19 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। कई सोसाइटियों में पानी भर गया। लोगों को ट्रैक्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पेंटागन की लीक हुई रिपोर्ट का दावा, परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम नष्ट नहीं हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित खबर को डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बताया। कहा, इतिहास के सबसे सफल सैन्य अभियानों में से एक। इधर ईरान ने भी दावा किया कि अमेरिकी हमले में न किसी की जान गई, न रेडिएशन लीक का खतरा हुआ। अमेरिका द्वारा ईरान में स्थित 3 परमाणु केंद्रों पर हमले किए जाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि वह आगे अमेरिका से आक्रामक सैन्य कार्रवाई की उम्मीद नहीं करे। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अब युद्ध रोकने और कूटनीतिक वार्ता की ओर लौटने का समय आ गया है। ईरान से सीज फायर के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा, इसराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, यह पीढ़ियों तक याद रहेगी। उन्होंने दावा किया कि हमने ईरान को 50 साल सबसे विनाशकारी झटका दिया, ईरान के सैकड़ों कारखाने और कमांडर्स को खत्म कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और वास्तव में हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। अगर किसी ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जीवित करने की कोशिश की तो हम उसे फिर से खत्म कर देंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प है। अमेरिकी सांसद बडी कार्टर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। यह नॉमिनेशन उनकी असाधारण और ऐतिहासिक भूमिका के लिए है। इसके तहत उन्होंने इसराइल और ईरान के बीच सीज फायर करवाया। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोई भारतीय यह कभी नहीं भूल पाएगा कि किस तरह की संविधान की भावना का उल्लंघन किया गया और संसद पर अंकुश लगाया गया। ऐसा लग रहा है जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। 25 जून 1975 को देश में लगा था आपातकाल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस में अब वही तानाशाही मानसिकता है जो 50 साल पहले आपातकाल लगाने के पीछे थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मानना है कि देश पर शासन करने का अधिकार केवल एक परिवार को है। कांग्रेस अब भी नरेंद्र मोदी जैसे साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने वाले विचार को स्वीकार नहीं कर पा रही है। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने स्पष्ट किया कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मोदक की कोई चोरी नहीं हुई है। इससे पहले सेवायतों का एक वर्ग ने मोदक चोरी होने का आरोप लगाया था। मोदक एक विशेष प्रकार का लड्डू होता है जिसका रथ यात्रा उत्सव से पहले एक अनुष्ठान के तहत मंदिर के देवताओं को भोग लगाया जाता है। इंग्लैंड ने भारत को 5 विकेट से हराकर पहला टेस्ट जीता है। वेन डकेट ने शानदार शतक की मदद से हासिल किया 371 रन का लक्ष्य। जैकी क्रॉली ने 65 रन की पारी खेली। जो रूट ने 53 और जैमी स्मिथ ने 44 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। 2 जुलाई से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।